नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, आज से पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू, शनिवार और रविवार रहेगा लॉकडाउन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रवासी मजदूरों पर सियासत तेज, यूपी के मंत्री बोले केजरीवाल ने हड़बड़ी में लगाया लॉकडाउन, लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है। यूपी सरकार ने दी ये दलील। दरअसल यूपी सरकार की दलील है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं, तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं। शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है, जिसका अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी। साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रखने के लिए कहा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी का फैसला, आज से पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू, शनिवार रविवार रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज मतलब मंगलवार से हर रोज रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 11 के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए। बता दें कि अभी तक रात्रि कर्फ्यू उन्हीं जिलों में लागू था जहां हालात ज्यादा खराब थे, पर कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और अस्पतालों में मची आपाधापी को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों संग बैठक में कहा कि कोविड-19 विभीषिका के बीच संयम और धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में साप्ताहिक बंदी प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन प्रातः 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में हर नागरिक का योगदान है। जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकले, पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं। निकले तो मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ ना हो, इसे कड़ाई से लागू किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों पर सियासत तेज, यूपी के मंत्री बोले केजरीवाल ने हड़बड़ी में लगाया लॉकडाउन, लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ा। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बेलगाम होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लिए लॉकडाउन से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही प्रवासी मजदूरों की भीड़ रेलवे और बस स्टैंड पर जुटने लगी है। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश मजदूर शामिल हैं। हालांकि इस बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाकर सियासत तेज कर दी है। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद
अरविंद केजरीवाल ने जल्दी में लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कल रात को हमने लॉकडाउन का प्रभाव गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर देखा। दिल्ली की बसों ने लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही उन लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम शुरू किया है। बता दें कि दिल्ली में बीते 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस बीच गाजियाबाद की सीमा पर एक प्रवासी मजदूर ने कहा कि हमारे लिए कोई काम नहीं है और कोई भी मकान मालिक या सरकार हमें लॉकडाउन के दौरान मदद नहीं करेगी, इसलिए अपने घर लौट रहा हूं। यही नहीं, एक अन्य प्रवासी मजदूर ने बताया कि पिछले लॉकडाउन में हम लोग यहां फंस गए थे, इसलिए अभी ही अपने घर जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न रुके वैक्सीन की सप्लाई, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को केंद्र सरकार ने दे दिया 2 महीने का 100% एडवांस। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार में सबसे बड़ा हथियार जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों को टीका लगाना है। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सोमवार को केंद्र ने यह फैसला लिया कि 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर की उम्र वाले को कोई भी कोरोना शख्स टीका ले सकता है। ऐसे में लाजिम है कि देश में टीके की मांग और बढ़ने वाली है, वह भी तब जब कई राज्यों पहले से ही वैक्सीन कमी होने का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत में टीका बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2 महीने का 100% एडवांस का भी भुगतान कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों को कुल 4,500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। कोविशील्ड का उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के लिए 3,000 करोड़ और कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाले भारत बायोटेक के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्र ने भारत बायोटेक की बेंगलुरु फैसिलिटी के लिए भी 65 करोड़ अनुदान को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने सोमवार रात को एनडीटीवी को ये जानकारी दी है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिसमें यह दावा किया गया कि कच्चे माल की खरीद, कर्मचारियों का भुगतान और टीका बनाने और वितरित करने सहित सभी चीजों के लिए सीरम और भारत बायोटेक को पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे राज्य। हाल के हफ्तों में राज्यों में वैक्सीन के स्टॉक घट जाने से सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। आज सुबह पंजाब ने दूसरा ऐसा अलर्ट जारी किया जिसमें केंद्र को बताया गया कि उसके पास केवल 3 दिन का ही स्टॉक है। इधर शुक्रवार को आंध्र प्रदेश से खबर आई कि राज्य में वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म है। वहीं इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई और पुणे सहित 100 से अधिक टीकाकरण केंद्र मजबूरन बंद करने पड़े। हालांकि केंद्र ने पहले जोर देकर कहा था कि वैक्सीन के स्टॉक में कोई कमी नहीं है। इस महीने की शुरुआत में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने एनडीटीवी से कहा था कि पुणे में उनके प्लांट में प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है। उन्हें जून तक के उत्पादन के लिए लगभग 3 महीने और करीब 3,000 करोड़ रुपयों की जरूरत है। 18 से अधिक उम्र वालों को मिलेगी वैक्सीन। बता दें कि सरकार ने वैक्सीन के लिए ये फंड ऐसे समय में दिया है जब 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा कर दी गई है। अब तक पहले चरण के तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद दूसरे चरण में 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना आम लोगों के लिए खोला जाएगा सैन्य अस्पताल, राजनाथ ने की सेना प्रमुख से बात। जी हां दोस्तों, कोरोना पर काबू पाने के लिए अब सेना की मदद ली जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से आम लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी खोलने के लिए कहा है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने राज्यों में मौजूद सेना के टॉप कमांडर से अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री से संपर्क करके जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे से बात की और उन्हें राज्य की राजधानियों में मौजूद टॉप कमांडर को राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करने और हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा सचिव अजय कुमार भी रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की बातचीत के दौरान मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर अब देश के कंटेनमेंट एरिया में स्थित आर्मी अस्पतालों में आम नागरिक का इलाज शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सेना मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। DRDO ने पहले ही दिल्ली में 250 बेड का अस्पताल शुरू कर दिया है, जिसे 500 तक बढ़ाया जाएगा। DRDO लखनऊ में 2 कोविड अस्पताल भी स्थापित कर रहा है। DRDO ने कहा था कि हमारे अस्पताल पर्याप्त नहीं होंगे, इसे ध्यान में रखते हुए सैन्य चिकित्सा सुविधाओं से हर संभव मदद की योजना बनाई जा रही है। सैन्य अस्पताल सशस्त्र बलों के कर्मियों और परिवारों के लिए है, लेकिन इस अभूतपूर्व समय में आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना की पहली लहर के दौरान DRDO ने 1000 बेड की स्थायी अस्पताल शुरू किया था, जिसे फरवरी में बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली में 500 बेड के अस्पताल को शुरू किया गया है। इसमें से 250 बेड का अस्पताल शुरू हो गया है। सभी बेड ऑक्सीजन से सुसज्जित हैं और बड़ी संख्या में वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को गरीबों की रोजी रोटी की भी चिंता, नहीं लगेगा पूरे देश में लॉकडाउन।
जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर दोहराया कि केंद्र सरकार का व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है, यानी पिछले साल की तरह इस साल पूरा देश लॉक नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि महामारी को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए खास कदम उठाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भारत में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के संबंध में विभिन्न उद्योग संगठनों से सलाह ली है और केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लोगों की जान और आजीविका बचाने के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचने के लिए कारोबारियों से सुझाव भी मांगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% का संकुचन हुआ था। वित्त मंत्री ने CII प्रमुख उदय कोटक, फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर, एसोचैम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल सहित उद्योग संघों के प्रमुखों से बात की। इसके अलावा उन्होंने टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन, LNDT के अध्यक्ष AM नाइक, TCS प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन, मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव, TVS समूह के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और हीरो मोटोकॉर्प के प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल सहित कई कारोबारी प्रमुखों से कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर बात भी की। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते साफ किया था कि सरकार बड़े पैमाने पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी और सिर्फ कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर रोकथाम का सहारा लिया जाएगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। गौरतलब है कि भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर बड़ा वार। 48 घंटे में मोदी सरकार ने आम आदमी के हित में लिए 5 बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेकाबू हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2 लाख से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। जिन्हें बेड मिल रहा, उन्हें ऑक्सीजन और दवाई के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं। संक्रमण को काबू में करने के लिए दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में भी लॉकडाउन है। वहीं देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे फैसले लिए गए हैं ताकि कोरोना की भयावहता को कम किया जा सके। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 1-2 दिन में कोरोना पर नियंत्रण के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। पहला, 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण। सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। विपक्षी दल भी केंद्र सरकार से सभी के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी के डॉक्टरों और दवा कंपनियों के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। दूसरा, ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर पाबंदी। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद कई राज्यों से ऑक्सीजन की कमी खबरें आ रही थी। मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी है। सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन समेत चिकित्सा उपकरणों, दवाओं आपूर्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने 22 अप्रैल से अगले आदेश तक औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी है। तीसरा, रेमडेसिविर की कीमतों में कटौती और उत्पादन में बढ़ोतरी। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में सरकार ने 2 दिन पहले ही कटौती की थी। संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद इस इंजेक्शन की मांग काफी बढ़ गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों से इसकी उपलब्धता न होने की खबरें आ रही थी के बीच उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया था। पहले के मुकाबले कई अब काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा है और राज्यों को इसकी आपूर्ति की जा रही है। चौथा, रेलवे का ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का निर्णय। देश के हर हिस्से में कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल सके, केंद्र सरकार ने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। रेलवे मंत्रालय लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों की देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने जा रहा है। बाधार हित ढुलाई की सुविधा के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और पांचवा, अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था। कोरोना के मामलों में आई बढ़ोतरी का असर भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ा है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। मरीजों को कई दिन के इंतजार के बाद अस्पताल में जगह मिल रही है। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण मरीजों की जान भी जा रही है।
कोरोना की भयावहता को देखते हुए केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने अस्थायी अस्पताल बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। दिल्ली, कैंट और लखनऊ में DRDO और छतरपुर में सेना ने अपनी व्यवस्था शुरू की है। रेलवे के कोच भी मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन, मोदी सरकार का फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज रिकॉर्ड स्तर पर दी जा रही है। हम वैक्सीनेशन की गति और बढ़ाएंगे। मुफ्त या लगेंगे पैसे। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके लेकर जल्द ही प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन लोगों को वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी होगी या नहीं, इस पर सरकार जल्द ही जानकारी साझा करेगी। हाल ही के दिनों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह मांग की थी कि कोरोना वैक्सीन की तय उम्र सीमा को कम किया जाए। ऐसे में सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। अब तक 45 साल से उम्र की उम्र वालों को ही वैक्सीन की खुराक दी जा रही थी, लेकिन अब 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी 1 मई को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण। भारत सरकार के मुताबिक यह वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण होगा। पीएम मोदी के साथ बैठक में इस संबंध में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वैक्सीन के दाम, वैक्सीन लगाने के लिए प्रोटोकॉल और वैक्सीन लगवाने की योग्यता के संबंध में यह फैसला लिया गया है। देश में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का प्रोत्साहन भी किया जाएगा, जिससे कि ये वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए। वैक्सीन निर्माता कंपनियों को राज्यों को 50% सप्लाई देने के लिए सशक्त किया जाएगा। इसके अलावा ओपन मार्केट में भी पहले से तय दामों पर वैक्सीन देने की भी बात कही गई है। इस दौरान पहले से 45 साल के ऊपर वाले के लोगों के लिए चल रहा वैक्सीनेशन अभियान भी जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में अब 500 लोगों की ही रैलियां करेगी बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी पर भी नियम लागू। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए बीजेपी ने बंगाल चुनाव में छोटी रैलियां करने का बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा किए गए फैसले में कहा गया है कि किसी भी रैली में 500 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाओं को लेकर भी यह नियम लागू रहेगा। पार्टी की ओर से बताया गया है कि ये सभी सभाएं खुले स्थान में ही होंगी और इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। बंगाल चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका है और 3 राउंड अभी बाकी हैं। रैलियों में लोगों की संख्या को सीमित करने के साथ ही बीजेपी ने 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटने का फैसला लिया है। इसके अलावा पार्टी ने देश के सभी राज्यों में अपनी ओर से कोविड-19 हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन शुरू करने का भी फैसला लिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को स्थगित करने का ऐलान किया था। इसके अलावा ममता बनर्जी भी अपने कार्यक्रमों को सीमित करने का फैसला कर चुकी हैं। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं पर यह कहते हुए निशाना साधा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह की रैलियां कैसे की जा सकती है। यहां तक कि बीते सप्ताह चुनाव आयोग ने राज्य सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की थी और कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती के साथ लागू किए जाने की बात कही थी। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से आखिरी 3 राउंड की वोटिंग एक साथ ही कराने की अपील भी की थी। हालांकि आयोग ने इसे खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी का कहना था कि चुनाव तय नियमों के साथ ही होने चाहिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 8 राउंड में वोटिंग होनी है। इनमें से 5 चरणों का मतदान हो चुका है और आखिरी के 3 राउंड बाकी हैं। राज्य में 29 अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग होगी और 5 राज्यों के साथ ही 2 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 के चलते ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का अगले हफ्ते होने वाला भारत दौरा रद्द। सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की स्थिति गंभीर हो जाने के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अगले सप्ताह होने वाला भारत हो गया है। भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी है। इस बाबत विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात की वजह से फैसला लिया गया है। बताया गया है कि अब दोनों पीएम आने वाले समय में वर्चुअल मीटिंग करेंगे। बता दें कि इसके पहले ब्रिटिश पीएम को 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि का न्योता भी दिया गया था, लेकिन वो दौरा भी कैंसिल करना पड़ा था। बोरिस जॉनसन की यात्रा को लेकर मीडिया की ओर से उठ रहे सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि उनकी यात्रा को दोनों देशों के बीच चर्चा के बाद रद्द कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि कोविड की हालिया स्थिति देखकर दोनों देशों के बीच आपसी सहमति के साथ यह फैसला किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते अपनी भारत यात्रा पर नहीं आएंगे। दोनों देश अगले कुछ दिनों में एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत
भारत यूके के द्विपक्षीय संबंधों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने और इसके लिए लगातार संपर्क में रहने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जॉनसन संभवतः इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन पर केंद्र ने राज्यों के पाले में डाली गेंद, अमित शाह बोले अब राज्यों के पास अधिकार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने यहां इसी वजह से मिनी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई है, लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उस पर एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा को लेकर कहा है कि केंद्र ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट अब राज्यों के हाथों में दे दी है। राज्य सरकारें ही अपने हिसाब से निर्णय ले रही है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, विगत 3 महीनों से हमने पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्य को दिए हैं, क्योंकि हर राज्य की स्थिति एक समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना होगा। अमित शाह ने कहा कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर था। बेड्स, टेस्टिंग, ऑक्सीजन समेत कई तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।